हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे दोस्तों। अगर आपको ड्रीम इलेवन पर 2 करोड़ या 3 करोड़ जीतना है तो आपको ये 3 गलतियां कभी भी नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है। वो कौन सी 3 गलतियां हैं ये हम इस वीडियो में बताएंगे। कौन सी 3 गलतियां हैं और वो गलतियां बताने के बाद वास्तव में आप भी कहेंगे कि हाँ, वास्तव में हम जो ये गलतियां करते हैं वो गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये गलतियां आप करना छोड़ देते हो तो हो सकता है कि हम में से कोई रणलीग या जीएल जीत जाए। हो सकता है तो आज ही कोई रणलीग जीत जाए। वो कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि किस्मत का दोष मत दीजिए कि रणलीग जीतने के लिए लक के साथ साथ में हमारा कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाना चाहिए। लक का 10% अगर 10% लक साथ देता है तो 90% हमारा लॉजिक कॉम्बिनेशन भी साथ देता है, तब जाके हम मेगा कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं। 1 करोड़ या 2 करोड़ का कॉन्टेस्ट दिखने में तो बहुत सरल लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन 1-1.5 करोड़ लोगों को हराना और 1 नंबर पर लाना, इसके लिए हमें कुछ यूनिक करना पड़ेगा। यूनिक हम जब कर पाएंगे जब किसी न किसी रिस्क लेंगे या कुछ यूनिक टीम बनाएंगे, यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन चुनेंगे। तो किस प्रकार से हमको रिस्क लेना है, कौन सी वो 3 गलतियां जो हमको नहीं करनी है, इस वीडियो में हम देखते हैं और समझते हैं कि वो गलतियां हमको नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती बात है, तो अभी तो जैसे आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में आपने देखा होगा कि सलामी से सलामी बल्लेबाज जो है यहाँ पर आउट हो रहे हैं, ओपनर्स आउट हो रहे हैं। यानी और हमने 2 ओपनर्स को लिया है तो पता लग रहा है कि तीसरे ओवर में चौथे ओवर में 1 विकेट चला जाता है, तो इसके साथ-साथ में पता लगता है कि उसका सिलेक्शन अगर 90% सलामी बल्लेबाज है तो उसका सिलेक्शन भी हाई होता है। तो उसके साथ-साथ में पता चलता है कि हमारे साथ-साथ 90% लोगों का भी अपना टूट जाता है कि अब ये कॉन्टेस्ट हमारा नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ को हमको समझना है, वो किस प्रकार से हम, क्योंकि हम जब जीएल में टीम लगाते हैं और जब जैसे ही मैच चालू होता है, जैसे 4 या 5 ओवर का मैच होता है, उसके बाद में हमें लगता है कि बस हमारी एंट्री फीस ही वापस आ जाए। क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर आपने देखा होगा अधिक से अधिक होगा कि ओपनर्स में कोई एक ही बल्लेबाज होता है जो कैमियो खेलता है, यानी कि लंबी पारी खेलता है। बाकी एक बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज 3 या चौथे ओवर पर आउट होता ही होता है। बहुत कम होता है कि दोनों ओपनर्स चल जाएं। 50% होता है कि ओपनर्स चलने, बाकी 50% तक ओपनर फ्लॉप ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हमको नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। प्रूफ के तौर पर आपको अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे ये मैच है, प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिए ये मैच देखिए, यहाँ पर केकेआर वर्सेस हैदराबाद का मैच है। तो पिछला जो मैच इनका हुआ था, अब देखिए यहाँ पर दिखाएं सलामी बल्लेबाज किस प्रकार से आउट होते हैं। ट्रेविस हेड, देखिए यहाँ पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा बड़े बल्लेबाज हैं, सलामी बल्लेबाज हैं। अब यहाँ पर इनका रिकॉर्ड देखिए, पिछले मैच में 77% सिलेक्शन था, बंदा फ्लॉप हो गया था। उससे पहले मैच नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले 131 पॉइंट दिए थे, 131 पॉइंट दिए थे, 92% सिलेक्शन था, कैप्टन की पारी खेली थी। लेकिन कैप्टन की पारी खेलने के बाद में ये बंदा फ्लॉप हो गया, यानी ये बैट्समैन फ्लॉप हो गया। 70% यानी 78% सिलेक्शन था, तो 78% टीमें वहीं से वापस हो गई, यानी कि जो है 78% टीम वापस हो गई। तो वहां पर कितनी टीमें बची हैं, कुल मिलाकर के 18-22 टीमें बची हैं, तो वो टीम के साथ में चलना है। अब यहाँ पर देखिए एक ओपनर ये आउट हुआ, इसके साथ में ओपनिंग में कौन उतरता है, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का देखिए पिछले मैच में क्या हुआ था, अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में वाइस कैप्टन या कैप्टन की पारी खेली थी, 101 पॉइंट दी थी। तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने प्रूफ है कि यहीं पर ओपनर से एक फ्लॉप होता ही होता है, अधिक से अधिक। तो हमको क्या करना है, चलिए यहाँ पर दूसरा प्रूफ भी दिखाते हैं। दूसरे प्रूफ में देखिए यहाँ पर ऑलराउंडर में सुनील कुमार ओपनिंग करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। अब यहाँ पर इनका रिकॉर्ड देखिए क्या है, कितना, देखिए पिछले मैच में ये मुंबई के सामने खेले थे, 95% सिलेक्शन था, 95% सिलेक्शन था। बैटिंग से पॉइंट देना देना, बॉलिंग से भी पॉइंट नहीं आए थे। एक विकेट निकाला था, 37 पॉइंट थे, ड्रीम टीम में भी नहीं आए थे। तो ये देखिए, और इससे पहले मैच जो खेला था 148 पॉइंट दिए थे, जो कि कैप्टन की पारी खेली थी। तो ये तो जाहिर होता है कि जो बंदा एक बार कैप्टन की पारी खेल दे या कोई बड़ा कैमियो खेल दे, तो उसके बाद में उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस फ्लॉप होने के ही रहते हैं। तो उस प्लेयर पर हम रिस्क भी ले सकते हैं। अगर उसका हेड टू हेड भी अगर देख सकते हैं कि उसको किसी बॉलर ने ज़्यादा बार अगर आउट कर रखा है, तो हम उसको ड्रॉप करने का हम रिस्क ले सकते हैं। अगर खासकर उसने अगर कोई तगड़ी पारी खेल रखी है, तब उस पर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये रिस्क लेने में महंगा भी पड़ जाता है कि अगर वो बल्लेबाज चल जाता है, तब एंट्री फीस भी वापस नहीं आने वाली होती है। लेकिन अगर हमको कुछ यूनिक करना है, अगर 1 से 1.5 करोड़ लोगों को हराना है, तो हमको इस प्रकार से रिस्क लेना ही पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 95% सिलेक्शन था, ओपनर्स आउट हो गया। इसके साथ में फिलसाल्ट जो ओपनिंग की थी, तो उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। तो यहीं से कहीं न कहीं ओपनर से फ्लॉप होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड फ्लॉप हुए थे, अभिषेक शर्मा ने अच्छी पारी खेली थी। इनके साथ-साथ में इसके बाद में जो वन डाउन पर आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, देखिए यहाँ पर अच्छी पारी खेल के गए थे। देखिए ड्रीम टीम में जगह बनाई थी।
तो यहाँ पर एक ओपनर फ्लॉप होता है। एक ओपनर फ्लॉप होने के बाद यानी 3 से 4 ओवर में एक ओपनर फ्लॉप होने के बाद जो वन डाउन का बैट्समैन होता है, ओपनर और वन डाउन का बैट्समैन अच्छी पारी खेल के देता है। इसके साथ-साथ में यहाँ पर नितेश रेड्डी के साथ-साथ में रजत पाटीदार जो कि 4 नंबर पर आते हैं। रजत पाटीदार ओपनिंग करते हैं, रजत वन डाउन पर रजत पाटीदार भी आते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी भी कभी-कभी प्रमोट कर दिए जाते हैं। अब देखिए रजत पाटीदार का देखते हैं रजत पाटीदार का बैट्समैन में रजत पाटीदार का देखिए सिलेक्शन बहुत कम था 15%, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने 55 पॉइंट दिए थे, ड्रीम टीम की पारी खेली थी। इससे पहले देखिए फ्लॉप हुए थे, इससे पहले मौका भी नहीं मिला था, जब मौका मिला था तब अच्छे पॉइंट दिए हैं। तो अब ये क्या है, यहाँ पर सोचने वाली बात है, जैसे कि राहुल त्रिपाठी हैं, अभी अभी ट्रेविस हेड विकेट गया, अभिषेक शर्मा और फिर वन डाउन राहुल त्रिपाठी आए, अच्छी पार्टनरशिप लगी। इनके साथ-साथ में भी चौथे नंबर पर नितेश रेड्डी आए, उन्होंने भी अच्छी पार्टनरशिप खेली। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता। अगर इस प्रकार से हमने इसे एक बैट्समैन को ड्रॉप किया, फिर हमने वन डाउन के 2 बैट्समैन को पिक कर लिया। इस प्रकार से हमको रिस्क लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अब ऑलराउंडर में अगर देख लें, तो सुनील नारायण के बाद में जो भी बैट्समैन आता है, वो अच्छा स्कोर करता है। जैसे फिल शॉर्ट ने हमें अच्छा स्कोर करके दिया था। उनके साथ-साथ में फिर यहाँ पर वेंकटेश अय्यर उतरे थे, वेंकटेश अय्यर का देखिए जो कि यहाँ पर ड्रीम टीम पर पारी खेली थी, यानी 25% सिलेक्शन था, ड्रीम टीम पर पारी खेली थी। यानी सुनील नारायण को छोड़कर, यानी वन डाउन के बैट्समैन को छोड़कर हमको यानी ओपनर में किसी एक को हमको ड्रॉप करना है। कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाना है, कॉम्बिनेशन जैसे इस प्रकार से बनाना है कि अब मानिए यहाँ पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से पिछले मैच में ट्रेविस हेड फ्लॉप हो गए थे, अभिषेक शर्मा चल गए थे। तो इस प्रकार से हम अभिषेक शर्मा पर इस बार रिस्क लेके ट्रेविस हेड के साथ में चल सकते हैं। फिर यहाँ से जो वन डाउन बैट्समैन आएगा, कहाँ पर है? ये रजत पाटीदार। तो यहाँ पर 15% सिलेक्शन है, पारी खेल चुके हैं, अच्छी पारी खेल चुके हैं, सिलेक्शन भी कम है। वन डाउन पर बैटिंग भी कर रहे हैं, सिलेक्शन कम है, तो हम इनको अपनी टीम पर पिक करेंगे। भले ही चाहें ये पॉइंट दें या ना दें, इनमें चांस रहेंगे कि पॉइंट दें, क्योंकि ओपनिंग में वन डाउन पर आ रहे हैं, प्लेयर भी अच्छा है, तो यहाँ पर हमें इनको अपनी टीम पर पिक करना है, क्योंकि यहाँ से हमें अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। या तो इसकी बैटिंग नीचे होती, 6 नंबर पर बैटिंग हुई, तब खाते छोड़ दो। बंदा वन डाउन पर बैटिंग कर रहा है, तब हम 15 सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, तो हम इस बंदे को पिक करके चलेंगे। यहाँ से कैसे बात करें, सुनील नारायण पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, तो इस मैच में हम अपने सुनील नारायण को कैप्टन भी बना सकते हैं, पिच पर स्पिनर को मदद भी है, तो हम यहाँ पर सुनील नारायण को कैप्टन भी बनाएंगे, ओपनिंग करेंगे, पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, तब यहाँ पर हम सुनील नारायण पर के साथ में जाएंगे। फिर यहाँ से जो वन डाउन आएगा, कौन आएगा फिर? वेंकटेश अय्यर। तो यहाँ से हम श्रेयस अय्यर के साथ में भी चल सकते हैं, यहाँ से हम श्रेयस अय्यर के साथ में भी चल सकते हैं। श्रेयस अय्यर का देख सकते हो, श्रेयस अय्यर के साथ में भी हम चल के चलते थे। पिछले मैच में देखिए 72% सिलेक्शन था, फ्लॉप हो गए थे, क्योंकि ओपनर एक फ्लॉप हुआ, फिर एक वन डाउन बैट्समैन चला, फिर उसके साथ में फिर एक 3 नंबर का प्लेयर, ये भी फ्लॉप हो गया। तो इस प्रकार से हमें जो है कि रिस्क लेना है उन बैट्समैन पर जो ऊपर के टॉप के होते हैं, उनको रिस्क लेके हमको लो सिलेक्शन के बैट्समैन को हमको हमेशा पिक करके चलना। सबसे बड़ी गलती ये है कि हमको यहाँ पर इस प्रकार से चलना है, जैसे हेड को ले लिया यहाँ से, फिर यहाँ से हमने रजत पाटीदार को ले लिया, वन डाउन ले लिया। एक टीम आप सेव बना सकते हैं, इसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड सभी को लेके चल सकते हैं। बाकी एक टीम पर इसको अभिषेक शर्मा को पिक कर लिया, ट्रेविस हेड को ड्रॉप किया, एक टीम पर ट्रेविस हेड को रख लिया, एक टीम पर अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दिया, वन डाउन बैट्समैन को ले लिया। तो इस प्रकार से हमको एक ओपनर को ड्रॉप करना है। ओपनर को ड्रॉप करने के साथ में बॉलिंग से भी देखना पड़ता है कि पावर प्ले में बॉलिंग डाले, जैसे मिचेल स्टार्क पावर प्ले में बॉलिंग डालेंगे। अब मिचेल स्टार्क ने सुनील नारायण को जैसे 4 बार अगर आउट कर रखा है, तो हम मिचेल स्टार्क को पिक करेंगे और सुनील नारायण को हम ड्रॉप करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमको कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि उस बॉलर को भी लेना है, उस बैट्समैन को ड्रॉप करना है, उस बॉलर को हमें पिक करना है कि शायद अब मिचेल स्टार्क पावर प्ले दे, तो अगर दोनों में बॉलिंग डालेंगे, सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, तो इस प्रकार से हम इनको ले सकते हैं। जैसे भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, इस प्रकार से हमें बॉलर को भी सिलेक्शन, अगर हम ओपनर को ड्रॉप करके, तो हम किसी ओपनर से बॉलर के साथ में ही चलेंगे। सबसे बड़ी गलती ये है। तो ये चीज़। अब दूसरी गलती क्या होती है हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन में, किस प्रकार से गलती होती है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में हमें भीड़ के साथ नहीं चलना है, यानी भीड़ 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 किस प्रकार से होती है, जैसे अभी समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से टीम बनाओ, यहाँ पर जैसे सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पर टीम बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये टीम सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से टीम है। ये टीम देखिए, ये टीम क्या है, ये टीम हाई सिलेक्शन है, ये सभी लोग इन प्लेयर्स को लेके चल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसमें आपको 3 से 4 प्लेयर फ्लॉप होते हुए 100% दिखने वाले हैं। वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेविस हेड पिछले मैच में
कमियों की पारी नहीं खेलते हेड तो हेड को अपनी टीम पर पिक करके चल सकते हैं। अभिषेक शर्मा पर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो अभिषेक शर्मा एक हमारा प्लेयर ये जो है कि फ्लॉप होने के चांस रहेंगे। क्लासन 4 नंबर पर आते हैं, इनको पिक करके चलेंगे। फिर यहाँ से वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर में से हम वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करके श्रेयस अय्यर के साथ में चल सकते हैं। तो अभिषेक शर्मा, वेंकटेश अय्यर 2 हमारे प्लेयर्स ये ड्रॉप हो गए बड़े। और यहाँ से जैसे वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में विकेट्स लिए थे, तो इस मैच में हम वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करने का हम रिस्क ले सकते हैं। वैसे बॉल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ से फिर यहाँ से नटराजन है। अब नटराजन है यहाँ से अब पैट कमिंस, तो पैट कमिंस को भी अपनी टीम पर हम पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ऐसे खिलाड़ियों को ड्रॉप करना है, ऐसे खिलाड़ियों को पिक करना है। रसल को हम कैप्टन बना सकते हैं मिडल ओवर। आप देखिए यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं। यहाँ से तीसरी गलती हमको यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा लोग किसको कैप्टन बनाते हैं, सुनील नारायण को कैप्टन बना रहे हैं। वाइस कैप्टन के साथ सबसे ज़्यादा किसके साथ जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रेविस हेड के साथ जा रहे हैं। अब ट्रेविस हेड वो सुनील नारायण के साथ में जा रहे हैं, तो ये भीड़ है। अगर सुनील नारायण चल भी गए, 40% सिलेक्शन है और ट्रेविस हेड ने भी अगर कैप्टन की वाइस कैप्टन की पारी खेल भी ली, तब हमारा अगर कोई ना कोई से अभिषेक शर्मा है, अगर ये बंदा हमारा फ्लॉप चला गया, ये अभिषेक शर्मा ये फ्लॉप चला गया, इसके साथ में वेंकटेश अय्यर फ्लॉप चला। अब ये 2 प्लेयर अगर हमारे फ्लॉप हो गए, तो हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अगर चले गए, फिर भी हमारी टीम जो है रैंक 1 तो बहुत दूर की बात है, विनिंग जोन में ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमें इन 2 प्लेयर पर रिस्क लेना है आज इस प्रकार से। तो इन 2 प्लेयर पर रिस्क लिया। बॉलर की बात करें, तो जैसे कि अगर हमने पावर प्ले में अगर इसे पैट कमिंस पावर प्ले में भी डाल देते हैं, तो पैट कमिंस को, वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करने का हम रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मिडल ओवर में जो है विकेट्स नहीं गिरेंगे, मिडल ओवर रन बनाएंगे, पावर प्ले में विकेट जाएंगे। तो इस प्रकार से अब इसमें कैप्टन की बात करें, तो यहाँ पर आंद्रे रसल को भी हम कैप्टन कर सकते हैं। भाई कैप्टन रसल बॉलिंग बैटिंग से दोनों से बैकअप दे रहे हैं, तो रसल को कैप्टन कर सकते हैं, सूर्य नारायण को भी कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ में हम ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन नहीं, क्लासन के साथ में वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तब हम कुछ अलग कर सकते थे, क्लासन को कैप्टन करके यहाँ से हम सूर्य नारायण को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है कैप्टन वाइस कैप्टन में अलग चलना है, भीड़ से अलग चलना है। और जो भी टीम आएगी वहाँ पर देखना सूर्य नारायण के साथ में ट्रेविस हेड का कॉम्बिनेशन नहीं मिलने वाला है। ये कॉम्बिनेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है कि सूर्य नारायण के साथ में ट्रेविस हेड कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी खेलते हुए नजर आए। तो ये एक गलती हमारी ये हो गई। तो दूसरी गलती है, तीसरी गलती हमारी क्या हो जाती है कि इस प्रकार से जैसे हम टीम बना रहे हैं, अब हमने जो है मान लो कि टीम बनाई, अब हमारे अंदर से आवाज आई कि नहीं यार, आज ऐसा हो सकता है कि किरासन रन ना बना के गुरबाज अच्छा चल जाए। दिल की आवाज सुननी है, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं प्रेडिक्शन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, अगर प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स देखकर, प्लेयर के हेड टू हेड रिकॉर्ड देखकर अगर जो ड्रीम टीम बनाई जाती है, तो हर यूट्यूबर हर रोज विन कर लेता, क्योंकि वो भी तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखता है, प्लेयर बैटल देखता है, पिच रिपोर्ट देखता है, वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ देखता है। फिर भी 7 से 8 ही 9 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आ पाते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है ना कि अगर 9 से 10 प्लेयर भी ड्रीम टीम में आ गया और CBC अगर चल गए, तब भी हमारे लिए अच्छी विनिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको अपने दिल की सुननी है, जो हमारा मन कहता है। जैसे आज हमारा मन कह रहा है कि हाँ, यहाँ से आज अभिषेक शर्मा फ्लॉप होगा, वेंकटेश अय्यर फ्लॉप होगा, तो हम इन 2 प्लेयर पर रिस्क ले सकते हैं। रिंकू सिंह बैटिंग आ सकती है यहाँ से अगर बात करें तो रजत त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, तो यहाँ पर ये 2 प्लेयर जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इन 2 प्लेयर्स को हम क्यों नहीं अपनी टीम पर पिक कर। बॉलिंग की बात करें, तो यहाँ से ऐसे हर्षित राणा अच्छा बॉलर है, कलेक्शन भी कम है, डेथ ओवर में डालता है, पावर प्ले में डालता है, तो हम इसको पिक करके चलेंगे। यहाँ से भुवनेश्वर कुमार को पिक करने का मतलब हमें वहाँ का टॉप ऑर्डर यानी KKR का हमें टॉप ऑर्डर उड़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम भुवनेश्वर कुमार को हम अपनी टीम पर पिक करके चल सकते हैं। क्यों चलेंगे? क्योंकि यहाँ से हमने वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करके रखा है, यहाँ से गुरबाज को ड्रॉप करके रखा है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से जैसे मिचेल स्टार्क को हमको पिक करना है, तो इस प्रकार से बॉलर्स में हमको पिक करना होता है। नटराजन डेथ में डालेंगे, तो नटराजन के साथ में हम यहाँ पर अपना टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये हमारे अंदर से आवाज आती है, हमारी फीलिंग आती है, तो इस प्रकार से हम अपनी टीम को क्रिएट करके चल सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं आती। अब नितेश रेड्डी हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों से बैकअप देते हैं, लेकिन अगर पिच के हिसाब से अगर पता लग रहा है कि हमें 4 नंबर का प्लेयर जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तब हम क्या करेंगे। अच्छा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ रहती है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए
एक अलग से हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी देखिए यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हम एक अलग चीज़ आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको पसंद आ जाए तो ये चीज़ देखना। जैसे कि अगर किसी टीम के अगर ओपनर्स चल गए तो उस टीम के ओपनर्स फ्लॉप होते हैं, फिर वहाँ से मिडिल ओवर चलता है। ऐसे ही होता है, मिडिल ओवर चलता है। अगर यहाँ के अगर ओपनर्स चल गए तब यहाँ का जैसे रिंकू सिंह चल गए, यहाँ से सुनील नारायण चढ़ गए, फिर यहाँ से रसल रिंकू सिंह, तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन के आता है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देखिए 3 प्रकार से बैटिंग पिच पर हम 3 प्रकार से कैप्टन वाइस कैप्टन को चुन सकते हैं। जैसे अगर अगर हम प्योर बैटिंग पिच है तो टॉप टॉप 3 में से हम कैप्टन वाइस कैप्टन चुनेंगे, जैसे सुनील नारायण, ट्रेविस हेड। जैसे टॉप जैसे यहाँ पर स्कोर हाई स्कोर हो रहा है या हाई स्कोर चेस भी हो रहा है तो टॉप से करेंगे। अगर पिच पर फर्स्ट पारी में अगर जो स्विंग मिल रहा है, जिसके कप्तान ने अगर बॉलिंग ली मतलब पावर प्ले में स्विंग मिलेगा, तब यहाँ पर हम पावर प्ले में क्या करेंगे, या जैसे हैदराबाद ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली तो यहाँ से पावर प्ले में अगर स्विंग मिला तो यहाँ से हम सूर्य नारायण को लेंगे, यहाँ से शेष अय्यर लेंगे। 2 प्लेयर्स को हम ड्रॉप करेंगे। अगर पावर प्ले में स्विंग मिलेगा, तो यहाँ से भुवनेश्वर कुमार और नटराजन को हम अपनी टीम पर पिक करेंगे। इस प्रकार से अब सेकंड इनिंग में क्या होता है कि नई बॉल से स्विंग नहीं मिल पाता है, सेकंड इनिंग में पिच थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो गेंद भी थोड़ी पिच मतलब पिच अलग हिसाब की हो जाती है, फिर वहाँ से ओपनर्स अच्छे रन मार देते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हमें डेथ ओवर का केवल एक बॉलर चाहिए होगा जो डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। फिर यहाँ से हम जैसे रिंकू सिंह को ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी या किरासन में से किसी एक के साथ में हम चल सकते हैं। इस प्रकार से बता सकते हैं। फिर एक कैप्टन वाइस कैप्टन में क्या होता है कि पिच पर पावर प्ले पर मतलब कि दोनों दोनों तरफ से गेंदबाजों को स्विंग मिल रहा है, यानी कि पावर प्ले में फर्स्ट पारी में भी स्विंग मिल रहा है, सेकंड पारी में भी पावर प्ले में स्विंग मिल रहा है। तब वहाँ पर हमको कैप्टन वाइस कैप्टन किस प्रकार से चुनना है, तो यहाँ से हमने एक ये लिया, एक ये लिया। फिर वहाँ से हम नीतीश रेड्डी को पकड़ेंगे, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह। फिर यहाँ से हमारे लिए 3 नंबर प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी खेलकर दे सकते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर, नीतीश रेड्डी या वेंकटेश अय्यर या राहुल त्रिपाठी। तो इस 3 नंबर के प्लेयर को हम कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं, अगर पावर प्ले में दोनों तरफ से स्विंग मिल रहा है उस कंडीशन में। अगर ओस जैसे अगर बारिश का मौसम हो गया, बारिश की फिर हम कैप्टन वाइस कैप्टन किस प्रकार से चलिए दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे, समझेंगे किस प्रकार से कैप्टन वाइस कैप्टन हम किस किस कंडीशन में बॉलिंग पिच पर किस प्रकार से ले सकते हैं, स्पिनर पर किस प्रकार से लेंगे। हर कंडीशन में अलग होती है, जैसे कि अगर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए चुनो तो हर कंडीशन अलग अलग हिसाब से हो जाती है। अगर पावर प्ले में स्विंग मिल रहा है तो किस प्रकार से कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है, पावर प्ले में स्विंग नहीं मिल रहा है तब किस प्रकार से कंडीशन में कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है। कुछ इस प्रकार का वीडियो रहा है दोस्तों। इस प्रकार से आप अगर टीम बनाएंगे तो आप से अच्छी रैंक पर आ सकते हैं। और इसी प्रकार का दोस्तों वीडियो है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।